हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी जो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का आपका पार्ट 2 है, यूनिट 2। तो वो इस वीडियो पे आज हम इंट्रोडक्शन इसका लेने वाले। इससे पहले हमने CFT, VBT ये सब हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे फर्स्ट यूनिट के। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी वीडियोस आप वहाँ से देख सकते हो। आज हम थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी की यहाँ पर चर्चा करेंगे फॉर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस फॉर BSc थर्ड ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी या काइनेटिक स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब आपका होता क्या है, वो इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं। तो जब भी हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे तो हमेशा यहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे एक्वस सॉल्यूशन पे। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो आपका एक्वस सॉल्यूशन पे रखा गया है वहाँ पर उसकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को देखने वाले हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? अगर हम नॉर्मल कहें स्टेबिलिटी मतलब क्या है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका कैसे एग्जिस्ट कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन पे, वो आपका स्टेबिलिटी है। अगर आपके मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, अगर वो आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वहाँ पर फॉर्म हो रही है, अगर वो आपका मेटल और लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो आपका स्टेबल होगा। इतनी आसानी से वो ब्रेक नहीं करेगा बॉन्ड, और आपका जो ये कॉम्प्लेक्स है वो आपका डिसोसिएट नहीं करेगा कंपोनेंट्स पे। तो वो उसकी स्टेबिलिटी हो गया। आगे और भी फैक्टर्स यहाँ पर आएंगे जो आपकी स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते। तो नॉर्मल जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है स्टेबिलिटी की, लिखी जाएगी खाली समझने के लिए। इट रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस एंड स्टोरेज ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स। कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपके एक्वस सॉल्यूशन में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, किस तरीके से स्टोर कर रहा है, उसमें हीट और लाइट का किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे, वो आपका स्टेबिलिटी है। अब आपके जो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी है उसको हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और दूसरा होता है आपका काइनेटिक स्टेबिलिटी। एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टेबिलिटी आपके दो टाइप्स की होती है, पहला है थर्मोडायनेमिक और सेकंड है आपका काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का आपका डेफिनेशन क्या है? दिस टाइप ऑफ स्टेबिलिटी डील्स विद द प्रॉपर्टीज लाइक बॉन्ड एनर्जीज, स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स एंड रिडॉक्स पोटेंशियल्स दैट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आपके बॉन्ड एनर्जीज के साथ डील करती है कि आपके मेटल और लिगेंड की जो बॉन्ड एनर्जी वो है कितनी है। एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी आपकी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। स्टेबिलिटी कांस्टेंट के साथ डील करते हैं जो आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। रिडॉक्स पोटेंशियल्स हो गए जो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अफेक्ट करते हैं। तो अगर ये आपके तीनों जो आपके ये फैक्टर्स है, जो प्रॉपर्टीज़ अगर आपके सही रहे तो आपके जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो आपका स्टेबल होगा, नहीं रहे तो ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किन के साथ डील करता है, कौन सी प्रॉपर्टीज का डील करता है? जैसे बॉन्ड एनर्जीज, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जैसे हम फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, या रिडॉक्स पोटेंशियल्स। तो ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन को अफेक्ट करते हैं। अगर तीनों आपकी प्रॉपर्टीज सही रहेंगे तो आपका जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो आपका एक्वस सॉल्यूशन पे स्टेबल रहेगा। तीनों में से कुछ भी आपके फैक्टर्स इधर उधर आपके हिलेंगे तो आपका जो स्टेबिलिटी है वो भी आपके यहाँ पर चेंज हो जाएगी। स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपका चेंज हो जाएगा या स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो ये तीनों फैक्टर्स आपके यहाँ पर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटीज में आते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन सॉल्यूशन, Biltz in 1927 has classified the complex compound into two types. थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बेसिस पे बिल्ट्स ने 1927 पे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को दो टाइप में डिवाइड किया था। किन दो टाइप्स में डिवाइड किया था? एक है आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स, सेकंड है आपका अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। स्टेबल कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन क्या लिखी है? इट पोसेसेस सफिशिएंट स्टेबिलिटी टू रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। इसमें कॉम्प्लेक्स जैसा पहले था वैसे ही आपका बाद में भी रहता है एक्वस सॉल्यूशन पे जाने के बाद। तो ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है। रिटेन कहने का मतलब जैसे पहले था वैसे आपका बाद में सेम है, कोई आपका कॉम्प्लेक्स यहाँ पर डिसोसिएट नहीं हो रखा अपने कंपोनेंट्स पे। तो इसका मतलब ये होता है आपका रिटेन देयर आइडेंटिटी। तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? वो कॉम्प्लेक्स जो अपनी आइडेंटिटी को एक्वस सॉल्यूशन पे यहाँ पर रिटेन करते हैं। इसे हम पेनिट्रेशन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस को। तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? वो आपकी कॉम्प्लेक्स, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो अपनी आइडेंटिटी को एक्वस सॉल्यूशन पे रिटेन करेंगे। अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? दे आर रिवर्सिबली डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशंस इनटू देयर कंपोनेंट्स। ये अपने कंपोनेंट्स में यहाँ पर डिसोसिएट कर जाएंगे एक्वस सॉल्यूशन पे, रिवर्सली आपका यहाँ पर डिसोसिएट करेंगे अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। इनका दूसरा नाम होता है आपका नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी दो टाइप के होते हैं, एक है स्टेबल कॉम्प्लेक्स, दूसरा है अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो अपने एक्वस सॉल्यूशन पे अपने कॉम्प्लेक्सेस की आइडेंटिटी को रिटेन कर रहे हैं।
जैसे पहले थे वैसे बाद में भी है। अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ये आपके कंपोनेंट्स में डिसोसिएट हो जाएंगे। जो आपका पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, उसमें जो लिगेंड्स मेटल है वो सब आपके डिसोसिएट हो जाएंगे आपके कंपोनेंट्स में एक्वस सॉल्यूशन पे, तो वो आपके अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स को हम नॉर्मल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस को हम पेनिट्रेशन कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर कहते हैं। क्लियर हो गया, ये बात है आपकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर काइनेटिक स्टेबिलिटी। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर हम देखते हैं। काइनेटिक स्टेबिलिटी की डेफिनेशन क्या लिखी है, दिस टाइप ऑफ स्टेबिलिटी डील्स विद द रेट्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस पेस में हो रही है कॉम्प्लेक्सेस की सॉल्यूशन पे, तो उसके साथ वो डील करते हैं यहाँ पर काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स आपने पढ़ा है, उसमें आपने रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ी है, तो उनके साथ ही आपकी डील करती है। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, तो उनके साथ ही आपकी डील करती है। और किसके साथ डील करती है, द मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, जो आपके कॉम्प्लेक्सेस और एक्वस सॉल्यूशन के बीच में जो भी आपके रिएक्शंस यहाँ पर हो रही है, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म है या डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म भी कहते हैं इनको हम, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कैसे आपके फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये सब चीज़ देखी जाती है काइनेटिक स्टेबिलिटी के केस में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जब हम काइनेटिक स्टेबिलिटी के साथ डील करेंगे, तो वहाँ पर हम एसोसिएटिव मैकेनिज्म, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर हम डिटेल पे देखेंगे कि कैसे आप डिटरमाइन करते हो कंपाउंड की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ स्टेबिलिटी डील्स विद द रेट्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन सॉल्यूशन, द मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, जो आपके मैकेनिज्म के बीच में जो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनेगा उसी के साथ आपकी डील करता है, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया प्रोसेस का, तो ये सब आपके काइनेटिक स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पर डील करते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी, टॉब इन 1950 हैज़ क्लासिफाइड द कॉम्प्लेक्स इनटू लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। जैसे हमके थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी दो टाइप में डिवाइडेड थे, स्टेबल कॉम्प्लेक्स जिसे हम पेनिट्रेशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और दूसरा आपका अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वैसी काइनेटिक स्टेबिलिटी भी आपके दो में डिवाइडेड है, एक आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्स है, दूसरा आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। लेबाइल कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन क्या लिखी है, लिखा है द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड इज हाई इन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें जो आपके लिगेंड सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो आपके लिगेंड्स है वो आपके सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं फ्रॉम द अनदर लिगेंड, तो जो आपका सब्स्टिट्यूशन का रेट है वो आपका हाई रहता है एक्वस सॉल्यूशन पे लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस के केस में। मतलब वन और मोर लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैन बी रैपिडली रिप्लेस्ड बाय अदर लिगेंड्स। एक या एक से ज़्यादा लिगेंड जो आपके कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे ऑलरेडी प्रेजेंट है वो आपका रैपिडली रिप्लेस हो सकता है बाय अदर लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर टेट्रासाइनोनिक्लेट है, एक मेरे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है, और दूसरा मेरे पास यहाँ पर सनाइड आयंस है, ये आपका 14C आइसोटोप हमने लिया है कार्बन का, ये आपका रिप्लेस कर देगा बहुत अच्छी तरीके से इस लिगेंड्स को। तो इसका ये जो आपकी रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, ये सब्स्टिट्यूशन आपका हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो आपके साइनाइड आयंस है वो आपका यहाँ पर एक बाहर चले गया और एक ये जो साइनाइड आयंस है ये आपका अंदर आ गया, और ये जो आपकी रिएक्शन हो रही है बहुत फास्ट रिएक्शन हो रही है, तो हम कहेंगे इसकी लेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है, और ये आपका एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूशन आपका हो रखा है ये आपका बहुत हाई सब्स्टिट्यूशन हो रखा है, बहुत अच्छे से आपका सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर साइनाइड आयंस ने इस लिगेंड्स को रिप्लेस करके यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, एंड द एबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टू रिप्लेस इट्स वन और मोर लिगेंड्स बाय अदर लिगेंड्स इज कॉल्ड इट्स लेबाइलिटी। और इस कॉम्प्लेक्स की एबिलिटी कि अपने एक या एक से ज़्यादा लिगेंड्स जो उसकी कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे है उनको रिप्लेस करने की क्षमता अगर जितनी अच्छी होगी तो हम कहेंगे उसकी लेबिलिटी भी और भी अच्छी है। ठीक है, सेकेंड है आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स। लेबाइल कॉम्प्लेक्स में जो आपका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था लिगेंड्स का वो बहुत हाई था एक्वस सॉल्यूशन पे। इनर्ट कॉम्प्लेक्स में क्या लिखा है, लिगेंड्स आर रिप्लेस्ड विद डिफिकल्टी। आपके जो लिगेंड्स है कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे वो आपके बहुत डिफिकल्टी से यहाँ पर रिप्लेस होते हैं, या तो बहुत डिफिकल्टी से रिप्लेस होंगे या तो आपके रिप्लेस ही नहीं होंगे, तो उनको हम कहते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्स जिसमें आपका लिगेंड्स का जो सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत आपके अच्छे तरीके से होता है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका हाई रहता है, और इनर्ट कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स आपके बहुत डिफिकल्टी से रिप्लेस होते हैं या तो आपके होंगे ही नहीं रिप्लेस, तो इसमें डिफिकल्टी से लिगेंड्स रिप्लेस होते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्स में, और लेबाइल कॉम्प्लेक्स में आपका जो लिगेंड्स सब्स्टिट्यूट होता है वो बहुत हाई रेट में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा
टेट्रासाइनोन निकलेट हमने देखा, ये आपका एक लबाइल कॉम्प्लेक्स है। बहुत फास्ट तरीके से यहाँ पर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है सनाइड आयंस का, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स लबाइल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसको अभी इतना ही हम रखते हैं। इस वीडियो पे हमने देखा कि आपके स्टेबिलिटी हम किसको कहते हैं, स्टेबिलिटी कितने टाइप्स की होती है, थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की डेफिनेशन हमने यहाँ पर देखी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आपके दो टाइप्स के होते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबल को हम पेनिट्रेशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें आपके जो कॉम्प्लेक्सेस है वो आपके सॉल्यूशन पे अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो आपके सॉल्यूशन पे आइडेंटिटी को रिटेन नहीं करते, आपके रिवर्सिबली डिसोसिएट यहाँ पर हो जाते हैं अपने कंपोनेंट्स पे। अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स को हम नॉर्मल कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर कहते हैं। सेकेंडली हमने काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करी। इसमें हमने देखा कि आपके रेट्स ऑफ रिएक्शन के साथ डील करता है, मैकेनिज्म के साथ डील करता है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होते हैं इसमें, एक्टिवेशन एनर्जीज़ के यहाँ पर हम बात करते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी पे। फिर इस पे भी काइनेटिक स्टेबिलिटी के बेसिस में टॉप ने 1950 पे दो कॉम्प्लेक्सेस में इसको डिवाइड किया। एक होता है आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्स, दूसरा है आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स। तो लेबाइल कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन का रेट आपका बहुत ज़्यादा होता है लिगेंड्स का, और इनर्ट कॉम्प्लेक्स पे आपका सब्स्टिट्यूशन का रेट आपके बहुत डिफिकल्टी से यहाँ पर होता है, लिगेंड्स आपके बहुत डिफिकल्टी से सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ पर हम फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये सब हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।